पिक्चर बाकी है भाई 27। जी अभी पिक्चर बाकी है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। तो दलित समाज से आते हैं, पिछड़ी समाज से आते हैं, बताइए वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? लेकिन वो चाहते हैं कि जो चीजें हैं खाली ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित का बेटा आगे ना बढ़े। ठीक है, वो दलित को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। लाएगा जो दारू के ठेके खुल रहे हैं, वो भाई हमारे कहाँ से कमा के लाएंगे आप बताइए? हमारा बेटा कहीं से कमा के लाएगा? तो चोरी डकैती तो करेगा, क्राइम तो बढ़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जी को तो शर्म आना चाहिए कि हम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे हानिकारक है। हमारा देश एकदम जो है कहाँ जा रहा है? आज हमारे देश जो है ना बैसाखी पे टिकने जा रहा भाई। जो हमारे देश में कभी जो हमारे पूर्वजों ने जो हमको आजाद कराया ना, आज हम लोग जो है ना उस टाइम अंग्रेजों की गुलामी करते थे। आज हमारे में जो है मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अपना गुलाम बना लेंगे जनता को, गरीब जनता को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। चाहते हैं कि कोई गरीब, कोई जो है पिछड़ी जात का कोई जो है पढ़े ना बढ़ेगा। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जो सियासत है उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं वो मुद्दों से भटकती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उस समय चल रहा है वो शिक्षा का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मर्जर के तहत 27,000 स्कूलों को बंद करने की जो एक तरीके से कवायद शुरू की है। 5,000 स्कूलों पर तलवार तो लटक ही चुकी है बंदी की। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके अंदर असंतोष की भावना भी दिखाई दे रही, खासकर मजदूर वर्ग। एक तरीके से सीधे सीधे बात करें तो बहुजनों की जो स्थिति है वो अब नाजुक हो चली है। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, मालती यादव जी। लगातार जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं और आज इन्हीं से जुड़ के तमाम ऐसी जो जनता से जुड़े सवाल है उस पर चर्चा करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको और आपके चैनल को। मैम लगातार आप आम जनता की, अब एक तरीके से कहें कि बहुजनों की आवाज आप लगातार उठा रहे हैं और जिस तरीके से सरकार लगातार अब गरीबों की शिक्षा पर चोट करने पर उतारू हो गई है, आप कैसा देखती हैं? देखिए, गरीबों को रही बात शिक्षा की, तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो दावा करते हैं, ये तो चाहते ही नहीं कि कोई जो है दलित या अगले पिछड़े किसी भी जाति से, अगर वो ब्राह्मण या ठाकुर है तो उसको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। बाकी हम लोग को पिछड़ी जातियों को, जो हमारा पीढ़ी समाज है, उसको ये कभी बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और इनका जो शुरू से एक चरित्र रहा है, पहले तो इन्होंने सोचा था कि हम जो है संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन जब कहीं जो है हम लोग मजबूत रहे कि संविधान को बचा लिए, खत्म नहीं कर पाए। अरे 2024 में कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बन गया था संविधान से। जनता ने इस चीज का भी इनको एक तरीके से ट्रेलर भी दिखा दिया। हाँ, ट्रेलर दिखा दिया, अभी पिक्चर बाकी है भाई 27। जी अभी पिक्चर बाकी है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। और आप समझ सकते हैं कि भाई कि जो हमारे देश को विकास की जरूरत है, इन्होंने क्या किया कि आप बताइए दारू के ठेके खुलना जरूरी है? दारू के ठेके अगर खुल रहे हैं और हमें जिससे रोजी और रोजगार, जिससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो बताइए आप स्कूल और कॉलेज बंद कर रहे हैं तो किसके लिए बंद कर रहे हैं भाई? आपके बच्चे तो जाएंगे विदेश पढ़ने, और हमारे बच्चे क्या प्राइमरी विद्यालय नहीं जाएंगे? आप मान लो सपोज भाई हमारी अर्निंग अगर होगी तो हम प्राइवेट अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। लेकिन जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, गाँव से एकदम जो दलित समाज से आते हैं, पिछड़ी समाज से आते हैं, बताइए वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? इसका मतलब है, देखिए, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ये नहीं चाहते हैं तो कोई दलित का बच्चा पढ़े बढ़े। क्यों? कि दलित का बच्चा जो है डीएम हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं कि जो चीजें हैं खाली ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित का बेटा आगे ना बढ़े। ठीक है, वो दलित को बढ़ाना नहीं चाहेंगे, गरीब जनता को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप कह रहे 25,000 नहीं भाई, 51,000 बंद होंगे, आप देखते नहीं। अरे बंद करने की जरूरत नहीं मुख्यमंत्री जी को, आप उसको बेहतर बनाइए ना। आपको हर जगह जगह खाली है। आप अगर जनता की फिक्र है, गरीब की फिक्र है, बेटे की फिक्र है, बेटा की फिक्र है, तो आप उसको बेहतर बनाइए ना भाई। उसको बेहतर बनाइए, कैसे आप नई भर्ती कर दीजिए, आप जो है अच्छे से अच्छा उनको एजुकेशन दीजिए ना। जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों लोग भाग रहे हैं? प्राइवेट हमसे पैसा लेगा तो बेहतर बना रहा है ना। तो आप अगर जो है पद पे रहते हुए आप
ठीक? यकीन नहीं, इसका मतलब क्या है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज जो डेली हमारी बहन बेटी रोज 2-4 मारी जाती है ना भाई, यही उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिएगा कि 2-4 नहीं, इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगा। जो दारू के ठेके खुल रहे हैं वो भाई हमारे कहाँ से कमा के लाएंगे, क्या बताइए? हमारा बेटा कहीं से कमा के लाएगा? तो चोरी डकैती तो करेगा, क्राइम तो बढ़ेगा। जब क्राइम बढ़ेगा तो कहाँ पे हावी होगा? हमारी बहन बेटियों पे हावी होगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज सबसे ज्यादा इसलिए भी चर्चित हो गई कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर तबके के बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन सरकार का कहना यह है कि अगर उसमें 50 बच्चे या 70 बच्चे से कम है तो कहीं ना कहीं वो स्कूल है उस पर जो सरकार का खर्च है वो बढ़ जा रहा है। वो 27 बच्चों के लिए इतने अध्यापकों की व्यवस्था, वहाँ पे सारी चीजें व्यवस्थित करना संभव नहीं हो पा रहा। ऐसे संभव नहीं है भाई, आप उसको बेहतर बनाइए ना, आप उन्हें टीचर दीजिए, आप प्राइमरी में चले जाइए आप। अच्छा, आपने जो कहा हम उसको, इसके जिम्मेदार कौन, किसको आप मानती है कि जो इसके सरकार स्कूलों की जो स्थिति खराब हो गई उस पे आप किसको जिम्मेदार मानती उस पे जो है सबसे पहले जिम्मेदार किसकी होती है? मुखिया की होती है ना। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजी और रोजगार देने की। ठीक है, तो आप शिक्षा भी बंद कर रहे हो, स्वास्थ्य भी बंद कर रहे हो, रोजी और रोटी भी छीन रहे हो। जी। तो भाई किसमें आ रहा है? वो तो मुख्यमंत्री है। उनके तो भी बच्चे हैं नहीं, तो उनको असर भी नहीं पड़ेगा। और रही बात बीजेपी के जितने नेता हैं, ठीक है, वो तो ऊंचे पद पे बैठे, बच्चों को दिक्कत नहीं होता, बड़े स्कूलों में चले जाएंगे, देश विदेश भेज दोगे ना। जी। ये चीजें तो हमारे छोटे तबके जो बच्चे हैं, जो हम उन पे आ रहा है ना, नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब बच्चा पढ़े, कोई दलित शोषित वंचित कोई पढ़े, कोई अगला पिछड़ा पढ़े। वो जानते हैं कि अगर पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और बढ़ के जो इनके भेद है वो खुलते रहेंगे, क्योंकि आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अभी 24 में जनता ने जवाब दिया है, स्वीकार इनको नहीं किया। अभी 26 में और 27 बाकी है भाई, अभी देखते रहिए ना, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। और हमारे अगर माननीय जी जो है जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, देखिएगा यही उत्तर प्रदेश में जो है ना, यही प्राइमरी विद्यालय बेहतर से बेहतर बनेंगे। आप जानते हैं कि उन्होंने जो स्कूल को भी कॉलेज को भी बेहतर बनाया, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। आप लैपटॉप कभी आप बताइए, कोई गवर्नमेंट ने लैपटॉप लाई थी? जी लैपटॉप बिल्कुल का मतलब नहीं जानते थे। उन्होंने उस समय में लैपटॉप वितरण किया था जब आदमी सोचता नहीं था लैपटॉप सोचता नहीं था, जानता नहीं था। उससे हमारे कितनी बहन बेटी, कितने बेटा हमारे पढ़े और बढ़े। बढ़े ना भाई, तो इसको कहते हैं रोजगार, इसको कहते हैं बढ़ाना और पढ़ाना। आप दारू के ठेके में बढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चे को, की बर्बाद कर रहे हैं। आपको अगर मुख्यमंत्री जी को तो शर्म आना चाहिए कि हम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे हानिकारक है। हमारा देश एकदम जो है कहाँ जा रहा है? आज हमारे देश जो है ना बैसाखी पे टिकने जा रहा भाई। जो हमारे देश में कभी जो हमारे पूर्वजों ने जो हमको आजाद कराया ना, आज हम लोग जो है ना उस टाइम अंग्रेजों की गुलामी करते थे। आज हमारे जो है मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अपना गुलाम बना लेंगे जनता को, गरीब जनता को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। चाहते हैं कि कोई गरीब, कोई जो है पिछड़ी जात का कोई जो है पढ़े ना बढ़ेगा।